Okay. So we are going to talk about the clinicals related to the hand. ठीक है, हैंड में हमारे पास कार्पल बोन्स हैं, मेटाकार्पल्स एंड फेरेंजिस, उसकी हम क्लिनिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कार्पल बोन्स के लिए एक निमोनिक है याद रखने के लिए, जो कि लेटरली टू मीडियली अप्लाई होगा। ठीक है, लेटरल टू मीडियल ये हमारे पास चलेगा। ठीक है, इस तरह से याद रखने के लिए, यानी लेटरल बोन से स्टार्ट होकर मीडियल बोन्स पे आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रॉक्सिमल रो है सबसे पहले, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या बना रही है, रिस्ट जॉइंट भी बना रही होती है। ठीक है, उसके लिए क्या निमोनिक है, दैट इज़ शी लुक्स टू प्रिटी। ठीक हो गया। सो एस स्टैंड्स फॉर स्किफॉइड, एल स्टैंड्स फॉर ल्यूनेट। ओके, देन हमारे पास टी है एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्रिक्विट्रल, एंड फाइनली पी स्टैंड्स फॉर पिसिफॉर्म। ओके, अगर हम डिस्टल रो की बात करें, ठीक है, डिस्टल रो जो कि हमारे पास कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स बना रहे होते हैं मेटाकार्पल्स के साथ। ठीक है, उसके लिए क्या निमोनिक है, इसी की आगे एक्सटेंशन है, शी लुक्स टू प्रिटी। ठीक है, प्रोक्सिमल रो हो गई। डिस्टल के लिए ट्राई टू कैच हर, ट्राई टू कैच हर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टी है वो किसके लिए है, ट्रेपीजियम। देन जो टू का टी है डैट इज़ फॉर, ठीक है, ट्रेपीजियम के बाद जो टी आएगा डैट इज़ ट्रेपीजॉइड, ट्रेपीजॉइड। सी से आ गया हमारे पास कैपिटेट, एंड एच से आ गया हेमेट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, देन कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है, कि हमारे पास जो ल्यूनेट बोन होती है, ठीक है, ल्यूनेट बेसिकली जो है हाफ मून की तरह इसकी शेप होती है। ठीक है, और इसी की वजह से मून के लिए हम ल्यूनर का वर्ड यूज़ करते हैं, और इसी की मुनासबत से जो है इस बोन को ल्यूनेट का नाम दिया गया। ठीक है, डैट रिजेंबल्स हाफ मून। ठीक है, इसकी जो शेप होती है वो हाफ मून की तरह रिजेंबल कर रही होती है। देन पिसिफॉर्म, पिसिफॉर्म बेसिकली स्टैंड्स फॉर पी। ठीक है, और इसकी शेप बिल्कुल पी की तरह होती है, एक मटर के दाने की तरह, इस वजह से हम इसे क्या कह रहे होते हैं, जो है वो पी का नाम, पिसिफॉर्म का नाम। जो ट्राइक्विट्रम है या ठीक है, इस दिस बेसिकली स्टैंड्स फॉर ट्राइएंगल। ठीक है, ट्राइएंगुलर शेप जो है बेसिकली मोर और लेस ये फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, सो ट्राइक्विट्रल या ट्रिक्विट्रल वट एवर। ठीक है, देन हमारे पास ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम बोन की अगर हम बात करें तो ट्रेपीजियम वर्ड का जो लिटरल मीनिंग है डैट इज़ टेबल। ठीक है, तो इससे आपने याद रखना है, ठीक है, कि जो इसकी शेप है वो इस तरह से होती है कि ट्रेपीजियम स्टैंड्स फॉर टेबल। एंड जो कैपिटेट है, कैपिटेट का जो लिटरल मीनिंग है डैट इज़ हेड। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बोन्स के लिए एक तो बस जो मेन बात आपने याद रखनी है वो ये निमोनिक्स हैं, ताकि आपको प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो में जो बोन्स हैं हमारी कार्पल बोन्स वो याद रह सकें कि कौन सी है। ठीक हो गया। अच्छा, क्लिनिकल्स देखने से पहले एक बात मैं बस बता देती हूँ कि जो स्केफॉइड का हम देखेंगे, ठीक है, और पीछे जितने भी हमने फ्रैक्चर्स देखे हैं, ठीक है, तो वो मोस्ट कॉमनली किस वजह से होते हैं कि अपने जो आउट स्ट्रेच्ड हैंड है उस पे गिरने की वजह से होते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली कि आउट स्ट्रेच्ड हैंड किस तरह का होता है, ठीक है, किस तरह से गिरते हैं। जैसे अब ये एक औरत है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि ये विजिबल हो। अच्छा, ठीक है, अब ये हमारे पास जो एक लेडी है, ये आप इसके हैंड देखें, ठीक है, इट इज़ आउट स्ट्रेच। ठीक है, जो हमारे पास इसका हैंड है वो बिल्कुल एक्सटेंडेड है। ठीक है, और ये अपने इस तरह से हाथ के बल पे गिरी है, और यही हमारे पास आउट स्ट्रेच्ड हैंड की पोजीशन होती है। ठीक है, इसी तरह अगर आप ये जो नीचे वाली पिक्चर है इसको देखें, दिस वन, ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक आउट स्ट्रेच्ड हैंड की जो है वो एग्जाम्पल है। ठीक है,
स्केफॉइड बोन हमारे पास जो है मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन है, ठीक है, आउट ऑफ ऑल द कार्पल बोन्स, ठीक है। और अगर ये हम इसका ये एक हमारे पास रेडियोग्राफ प्रेजेंट है और जो ये एरो है ये शो कर रहा है हमारे पास स्केफॉइड बोन का फ्रैक्चर, ठीक है। अगर आप ये देखें तो ये पूरी क्या है हमारे पास स्केफॉइड बोन है, ठीक है। और ये अगर आप इसमें इसकी बोन में एक डिसकॉन्टीन्यूटी देख रहे हैं, सो दिस इज़ बेसिकली शोइंग द फ्रैक्चर ऑफ स्केफॉइड, ठीक है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो डिफरेंट कार्पल बोन्स हैं और मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस हैं उनका फ्रैक्चर होता है, ठीक है। सो ये जो हमारे पास हाईलाइटेड बोन है, दिस वन इज़ द स्केफॉइड बोन, ठीक हो गया। तो अब क्या होता है हमारे पास कि अभी जो मैंने आउट स्ट्रेच हैंड की पोजीशन दिखाई, ठीक है, उस पे अगेन कोई जिस तरह से कोई भी बंदा गिर जाता है, ठीक है, किसी भी वजह से गिर गया, ठीक है, तो क्या होगा कि उस पोजीशन पे जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास फ्रैक्चर्ड बोन होगी दैट विल बी स्केफॉइड, ठीक है। अब क्योंकि अगर आप पोजीशन देखो, ठीक है, अब ये हमारे पास स्केफॉइड पोजीशन ऐसी मतलब एक तो इसकी पोजीशन इस तरह से है कि ये जो है वो मोस्ट कॉमनली जो है फ्रैक्चर हो सकती है हमारे हैंड में, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास कि जब ये बोन फ्रैक्चर हो गई, ठीक है, और आप ये देखें कि जितनी भी हमारे पास कार्पल बोन्स हैं, ठीक है, वो एक तो इरेगुलरली शेप्ड है, दूसरा ये कि छोटी छोटी हैं, ठीक है। तो हमारे पास हैंड की इंजरी ज़ाहिर बात है कि कॉमन होती हैं किसी भी, ठीक है, अगर कोई वैसे गिर गया है या किसी कोई इंजरी लग गई है, ठीक है, कोई एक्सीडेंट में, तो हमारे पास हैंड जो है वो वल्नरेबल होता है टू द फ्रैक्चर्स, ठीक है, हैंड बोन्स। तो क्या होता है कि ये जो कार्पल बोन्स हैं अक्सर क्या होता है कि इनके फ्रेगमेंट्स टोटली जो है वो कम्प्लीटली रीयूनाइट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमारे पास फर्दर ऑस्टियो आर्थराइटिस की भी कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो बात है इसके फॉइड बोन में वो ये है कि जब इसका फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या होता है कि आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास थंब के इस रीजन में, ठीक है, हमारे पास होता है एनाटॉमिकल स्नर्व बॉक्स दैट इज़ बाउंडेड बाय द मसल्स, ठीक हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि ये बीनीथ द थंब हमारे पास यानी थंब के जो है वो प्रॉक्सिमल प्रेजेंट होता है इस रीजन में, ठीक है, और इसके फॉइड बोन भी इस पोजीशन में जो है इस एनाटॉमिकल स्नर्व बॉक्स में आ रही होती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जब इसके फॉइड बोन फ्रैक्चर होगी तो क्या होगा कि ये जो है एनाटॉमिकल स्नर्व बॉक्स में भी पेन प्रोड्यूस करवाएगी, ठीक है। एनाटॉमिकल स्नर्व बॉक्स में जो है वो बहुत पेन जो है वो फील होता है इस फ्रैक्चर के केस में, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब पेशेंट जो है ऐसा जिसका इसके फॉइड बोन का फ्रैक्चर हो वो अगर अपने हैंड की डोर्सीफ्लेक्शन करवाता है, ठीक है, या फिर एबडक्शन करवाता है हैंड की, तो इन दोनों केसेस में इसको बहुत ज़्यादा जो है वो पेन फील होता है, ठीक हो गया। डॉर्सीफ्लेक्शन आपको पता है कि हैंड के डॉर्सम की जो फ्लेक्शन होती है दैट इज़ नोन एज डॉर्सीफ्लेक्शन, और एबडक्शन मींस कि अपने हैंड को जो है टुवर्ड्स द मीडियन लाइन वो मूव करके लाएगा। तो क्या होगा इन दोनों केसेस में पेन प्रोड्यूस होगी इन दी एनाटॉमिकल स्नर्व बॉक्स में जब हम पैल्पेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, देन मैंने स्टार्ट में जो रेडियोग्राफ दिखाया था इसके फॉइड बोन के फ्रैक्चर का, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि इन सारी जो है वो चीज़ों की वजह से जो है एक्सट्रीमली पेन हो रहा होता है, ठीक है, इसके फॉइड बोन के फ्रैक्चर की वजह से, जिस वजह से इस फ्रैक्चर को हम क्या नाम देते हैं, इस इंजरी को बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, सिवियरली स्प्रेन्ड रिस्ट, ठीक है, स्प्रेन्ड रिस्ट, जो कि कॉमन है हमारे पास स्केफॉइड बोन के फ्रैक्चर में, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गया कि जब फ्रैक्चर होती है बोन तो किस किस तरह से जो है पेन वगैरह किस किस पोजीशन पे होती है। अब अगर हम ये देखें तो हर बोन के साथ कोई ना कोई नर्व या जो है ब्लड वेसल्स वो एसोसिएटेड होती हैं। अब क्या होता है कि ये जो स्केफॉइड बोन है, ठीक है, इसमें हमारे पास जो है प्रॉक्सिमली भी आर्टरीज हैं और प्रेजेंट हैं और डॉर्सली भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। क्या होता है हमारे पास कि जो हमारे पास होती हैं प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट पे, ठीक है, डिस्टल फ्रेगमेंट पे हमारे पास जो आर्टरीज हैं वो कन्फाइंड रहती हैं, क्योंकि आप देखो कि ये एक जो है वो कॉन्टीन्यूटी है इनकी, ठीक है, और ये जो है इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन अगर आप प्रॉक्सिमल इस एंड पे देखो, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है ज़ाहिर बात है फ्रैक्चर कॉमन होता है, ठीक है, इस पोजीशन पे इसके फॉइड बोन का, और जो रेडियोग्राफ था, ठीक है, उसमें भी आपने देखा था कि इस पोजीशन पे बोन जो है वो फ्रैक्चर थी, ठीक है। तो क्या होता है
है कि जो ये हमारे पास प्रॉक्सिमल ब्लड वेसल्स हैं, ये जो हैं वो डैमेज होती हैं इस केस में, और इनके डैमेज होने के बहुत से चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ए वस्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है इस रीजन में। ठीक है, ए वस्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है। ठीक है, और ज़ाहिरी बात है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं वो सफ़र करते हैं इससे। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास था इसके फॉइड बोन के फ्रैक्चर के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ल्यूनेट बोन है उसका किस तरह से जो है वो फ्रैक्चर होता है। एक सेकेंड, इसको मैं बैक कर देती हूँ। ओके, सो दिस वन इज़ द ल्यूनेट बोन। ठीक है, ल्यूनेट बोन जो है यंग अडल्ट में अगेन इसका जो फ्रैक्चर है वो कॉमन है अगेन ऑन दी आउट स्ट्रेच्ड हैंड में। ठीक है, और ये किस वजह से होता है हमारे पास जो है वो आउट स्ट्रेच्ड हैंड में तो होता है, लेकिन इसमें जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है वो ये है कि रिस्ट जॉइंट की हाइपर एक्सटेंशन ये कॉज करवाता है। ठीक है, ये हमारे पास रिस्ट जॉइंट है। ठीक है, दिस वन इज़ द रिस्ट जॉइंट। ठीक हो गया। तो ये क्या होता है यहाँ पे कि जब हमारे पास ल्यूनेट बोन है इसका फ्रैक्चर हो जाता है तो ये जो रिस्ट जॉइंट है इसकी हाइपर एक्सटेंशन करवाता है। ठीक है, यानी एक्सटेंशन का एक स्पेसिफिक एंगल होता है। ठीक है, उस एंगल से बियॉन्ड हमारे हैंड की जो है वो हाइपर एक्सटेंशन जो है वो इस के फ्रैक्चर की केस में जो है वो देखा जाता है। ठीक है, तो वो बेसिकली क्यों हो रहा होता है, क्योंकि हमारे पास जो ल्यूनेट बोन है, ठीक है, उसके करीब, ठीक है, हमारे पास क्या होता है कि मीडियन नर्व जो है वो सप्लाई कर रही होती है। दिस वन इज़ द मीडियन नर्व, और आप ये देखो कि ल्यूनेट बोन के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। ठीक है, तो क्या होगा कि इसके फ्रैक्चर की वजह से ये जो मीडियन नर्व है ये भी डैमेज होगी, जो कि ये कंडीशन कॉज करवाएगी। ठीक हो गया। स्केफॉइड बोन के फ्रैक्चर में क्या था कि एनाटॉमिकल जो स्नफ बॉक्स था हमारे पास उसमें एक्सट्रीम पेन जो है वो फील होता था, और ड्यूरिंग द डोर्सीफ्लेक्शन और एब्डक्शन ऑफ द हैंड पेन फील होता था। ठीक है, और हमारे पास जो है वो डिसलोकेशन ऑफ ल्यूनेट बोन में क्या हुआ कि कोई बंदा आउट स्ट्रेच्ड हैंड पे गिरा है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि इस पोजीशन में बेसिकली गिरा है कि उसका जो रिस्ट जॉइंट है वो हाइपर एक्सटेंड हो गया है। ठीक है, गिरने की वजह से तो क्या होगा, हमारे पास ल्यूनेट बोन जो है वो फ्रैक्चर होगा, और जो मीडियन नर्व है अल्टीमेटली जो उसे सप्लाई करेगी वो भी हमारे पास डैमेज होगी। तो ज़ाहिर बात है कि ये आगे फर्दर हमारे पास जो है वो मीडियन नर्व पैल्सी जो है वो कॉज करवाएगी। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द हमारे पास जो है डैट इज़ हेमेट बोन का फ्रैक्चर। ठीक है, हेमेट बोन को अगर हम देखें, ठहरो इसको मैं बैक करती हूँ ताकि हम हेमेट बोन को देख सकें। ओके, सॉरी, ओके, ठीक है, अब ये हेमेट बोन है हमारे पास। ठीक हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हुक ऑफ हेमेट है, एंड दिस होल वन इज़ द हेमेट बोन। ठीक है, अब क्या हो रहा है हमारे पास के हेमेट बोन की फ्रैक्चर किस वजह से कॉज होती है कि जो हाइपोथीनार मसल्स हैं, ठीक है, हाइपोथीनार मसल्स आपको पता है कि जो लिटिल फिंगर होती है, दिस वन इज़ द लिटिल फिंगर। ठीक है, इसके जो मसल्स होते हैं हमारे पास 3 मसल्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हाइपोथीनार मसल्स। ठीक है, तो हाइपोथीनार मसल्स के ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है हमारे पास जो हेमेट बोन है इसका फ्रैक्चर कॉज हो सकता है। ठीक है, और इसके फ्रैक्चर की वजह से हमारे पास जो अल्नर नर्व है वो डैमेज होती है, क्योंकि इस रीजन में हमारे पास अल्नर नर्व पास कर रही होती है। ठीक है, ठीक है, ये सारी अल्नर नर्व्स की वो हैं ब्रांचेस हैं। ठीक है, मेन हमारे पास इसमें इज़ द अल्नर नर्व, ये सारी अल्नर नर्व की ब्रांचेस हैं जो हमारे पास जो है वो पास करें। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ये डी ब्रांच है, इसी तरह ये सारी जो अल्नर नर्व है पूरी की पूरी इसका जो है वो डैमेज जो है इसमें कॉमन होता है हेमेट बोन के फ्रैक्चर में। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो है अल्नर आर्टरी भी पास कर रही होती है। ठीक है, दिस वन इज़ द, ये जो है वो हो नहीं पा रहा। ओके, अच्छा, सो दिस वन इज़ द ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। ठीक है, तो ये अल्नर आर्टरी का भी डैमेज कॉज कर सकती है। ठीक है, ये अल्नर आर्टरी आ रही है और ये आगे उसकी ब्रांच जो है वो डिवाइड हो गया। सो ये अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का डैमेज जो है वो कॉमन होता है इस केस में। अब अगर हम मेटाकार्पल्स के फ्रैक्चर की तरफ बढ़ें, ठीक है, ये हमारे पास जो 5 हैं वो क्या हैं, मेटाकार्पल्स हैं। ठीक है, सॉरी,
ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास कि सिंपली हमारे पास ओब्लीक जो फ्रैक्चर्स है मेटाकार्पल बोन्स के वो कॉमन होते हैं, ठीक है। ओब्लीक यानी आपको पता है कि ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स होते हैं इस तरह के, अगर मैं पिछली वाली लाइंस को इस तरह से, यानी जो शाफ्ट में हमारे पास जो फ्रैक्चर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओब्लीक फ्रैक्चर्स कहते हैं। ह्यूमरस बोन्स में भी देखा था हमने, ठीक है। तो ये किस वजह से होते हैं कि अगर कोई अनट्रेन्ड हमारे पास बॉक्सर है, ठीक है, और वो पंचिंग करता है तो यानी क्लेंच्ड फिस्ट के साथ अपनी किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को जो है वो क्या करता है कि हिट करता है, तो उस वजह, और वो अनट्रेन्ड हो, ठीक है, तो इस केस की वजह से हमारे पास मेटाकार्पल बोन्स का जो फ्रैक्चर है वो कॉमन होता है, और इसी वजह से मेटाकार्पल्स के फ्रैक्चर को हम बॉक्सर्स फ्रैक्चर का नाम भी देते हैं। ठीक हो क्या? बॉक्सर्स फ्रैक्चर, ठीक हो गया। इस तरह से हमारे पास जो है वो इनकी जो शाफ्ट्स हैं इन पे जो फ्रैक्चर है वो कॉमन होता है, ठीक है। अच्छा जी, इनके फ्रैक्चर की वजह से बेसिकली क्या होता है कि जो डिस्टल फ्रेगमेंट है वो डिस्प्लेस हो जाता है प्रॉक्सिमली, जिसकी वजह से जो फिंगर है उनकी शॉर्टनिंग हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास जो डिस्टल फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि इनकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है प्रॉक्सिमली, ठीक है, जिसकी वजह से फिंगर की शॉर्टनिंग हो जाती है। प्रॉक्सिमली और पोस्टीरियरली होते हैं, ठीक है। जो शॉर्टनिंग है फिंगर की पोस्टीरियरली हमें देखने में आती है, ठीक है। देन हमारे पास एक है बेनेट्स फ्रैक्चर, जो कि हमारे पास जो थंब का मेटाकार्पल है इसकी, ओह सॉरी, इसकी बेस पे जो है ये फ्रैक्चर होता है, दैट इज़ नोन एज बेनेट्स फ्रैक्चर, ठीक है। ये हमारे पास कब होता है, जब हमारे पास जो थंब है डैट इज़ फोर्सफुली एबडक्टेड, ठीक है। एबडक्ट होगा बट फोर्सफुली, ठीक है। तो अगेन क्या होगा हमारे पास कि फ्रैक्चर जो है ओब्लीक ही होता है इस केस में, लेकिन क्योंकि ये बेस पे हो रहा है थंब की, तो हमारे पास जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट होता है, दिस वन इज़ द कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ठीक है। तो इसको इफ़ेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से जॉइंट की इनस्टेबिलिटी हो सकती है और मूवमेंट्स जो है वो इफ़ेक्ट कर जाती हैं, ठीक हो गया। ओके, देन हमारे पास जो लास्ट फ्रैक्चर है वो है फेलेंजेस का, ठीक है। ये सारी जो है वो फेलेंजेस हैं, ठीक है। हमारे पास 14 फेलेंजेस होती हैं, ठीक है, एक हैंड में, हमें पता है। अब क्या होता है हमारे पास कि ठीक है, डिस्टल फेलिंग्स का जो है वो हमारे पास कॉमन होता है फ्रैक्चर, ठीक है। ये हमारे पास जो डिस्टल फेलेंजेस हैं, ठीक है, इनका कॉमन होता है फ्रैक्चर, और वो किस वजह से होता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी गाड़ी में अक्सर गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते वक्त उसमें हाथ आ जाता है, ठीक है, तो इस केस में ये फ्रैक्चर्स हमारे पास कॉमन होते हैं डिस्टल फेलिंग्स के, ठीक हो गया। और इसकी वजह से क्या हो सकता है कि पेनफुल हीमाटोमा भी फॉर्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम एनाटमी में ये पढ़ते हैं, ठीक है, हैंड पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि हर फिंगर पे यहाँ पे इस रीजन में डिस्टल फेलिंग्स पे यहाँ पे पल्प स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। पल्प स्पेसेस प्रेजेंट होती है और वहाँ आर्टरीज़ आ रही होती हैं जो कि प्रॉक्सिमल फेलिंग्स को ठीक है, एक तो जो हमारे पास एपीफाइसिस है डिस्टल फेलिंग्स की, ठीक है, उसको सप्लाई कर रही होती है, और एक आर्टरी जो है वो हमारे पास जो शाफ्ट है यानी डाई फेसिस है डिस्टल फेलिंग्स की, उसको सप्लाई कर रही होती है। ठहरें, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, हाँ ये देखो, ये हमारे पास जो एक आर्टरी है ये हमारे पास सप्लाई करी है टू द एपीफाइसिस ऑफ द डिस्टल फेलिंग्स, और यहाँ पे हमारे पास जो सप्लाई करी होती है पीछे से ज़्यादा ही रोटेट हो गया, ओके खैर, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये जो है, ठीक है, ये आपके पास क्या सप्लाई करी, ठीक है, ये वाली जो है वो इसको सप्लाई करी होती हैं जो हमारे पास शाफ्ट होती है इनकी, ठीक है। तो बेसिकली जो ये हमारे पास होती हैं, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो वेसल्स हैं, ठीक है, उनका डैमेज जो है वो कॉमन होता है, ठीक है, इस केस में, ठीक है। और क्या होता है कि हीमाटोमा यहाँ पे जो है वो फॉर्म हो जाता है। हीमाटोमा आपको पता है कि क्या होता है, लोकल कलेक्शन ऑफ ब्लड होती है, ठीक है।
इसके अलावा हमारे पास इसी तरह प्रॉक्सिमल और जो मिडल फेलेंजेस हैं उनके भी फ्रैक्चर जो हैं वो कॉमन होते हैं, और इनके फ्रैक्चर्स किस वजह से हो रहे होते हैं, किसी भी एक्सीडेंट में अगर क्रशिंग होगी या हैंड की, ठीक है, या हाइपर एक्सटेंशन होगी या मसल्स की, तो इस केस में ये जो हमारे पास मिडल फेलेंजेस हैं और ये जो प्रॉक्सिमल फेलेंजेस हैं इनके फ्रैक्चर कॉमन होते हैं। डिस्टल फेलेंजेस किस केस में होंगे हमारे पास, ये जो डिस्टल फेलेंजेस हैं ये किसी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कार के डोर में हैंड आ गया है, ठीक है। और इसी तरह जो हमारे पास मिडल और प्रॉक्सिमल फेलेंजेस हैं वो कब होंगे, उनका फ्रैक्चर कब होगा, ठीक है, किसी रोड एक्सीडेंट में हैंड की क्रश हो गया बिल्कुल हैंड, ठीक है, तो हमारे पास वल्नरेबल होते हैं प्रॉक्सिमल और मिडल फेलेंजेस, ठीक हो गया। और इसके अलावा हमारे पास आपको पता है कि इनका क्लोज़ रिलेशनशिप होता है फ्लेंजियल बोन्स का टू दी फ्लेक्सर टेंडन्स, ठीक है। तो अगर इनका फ्रैक्चर एक्सट्रीम हद तक होता है तो हमारे पास ये उन फ्लेक्सर टेंडन्स को भी डैमेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका वो ज़ाहिर बात है उनकी पैरालिसिस हो जाती है और वो अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। अब ये हमारे पास है, ठीक है, अब ये हमारे पास पामर एप्रोन्यूरोसिस है, ठीक है, और आप ये देख रहे हैं नीचे जितने भी ये फ्लेक्सर टेंडन्स हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये देखें कितना क्लोज़ रिलेशनशिप है इनका फ्लेक्सर टेंडन्स के साथ, ठीक है। तो क्या होता है कि इनके फ्रैक्चर की वजह से मिडल और जो प्रॉक्सिमल फेलेंजेस हैं, ठीक है, इनके फ्रैक्चर की वजह से ये जो फ्लेक्सर टेंडन्स है ये भी एवल्स हो सकते हैं, ठीक है, डैमेज हो सकते हैं, और मसल्स भी ज़ाहिर बात है इस तरह से वो पैरालिसिस उनकी हो सकती है, ठीक है। सो ये हमारे पास थे कार्पल बोन्स एंड मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजियल बोन्स के फ्रैक्चर्स।